शाबाश, जहर के साथ ऐसा ही होना चाहिए था। पर यास्मिन, अब तुम थोड़ा संभल कर रहना। हार मानने के बाद चुप नहीं बैठेगी जहर। वैसे चुप बैठना तो तुम्हें भी नहीं आता। हाँ हाँ, बोलो चोरनी बोलो, जी भर के बोलो। अब तो आका की आंखें ठीक हो गई हैं। अब कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तुम खुद तकलीफ में थे, फिर भी मेरी मदद के लिए आ गए, उसके लिए शुक्रिया। दोस्ती की है, निभानी तो पड़ेगी। ये किसने कहा है? कहा तो नहीं, पर एक दिन कहेगा जरूर। चलो चटर पटर। मेरा बच्चा है तू। बहुत जल रहा है। किसने डाला? अरे चोरनी, ये क्या किया तुमने? मैं ये तुमने गलत किया। गई हमारी आंखें गई, हमसे तो आंखें भी नहीं खोला जा रहा है। देखो, मैंने कुछ नहीं किया, मैं बस तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रही थी। आका ठीक तो है। चोरनी, चीनू, हम देख सकते हैं। सच? मुझ हम देख सकते हैं। हम देख सकते हैं। बहुत याराना लगता है। गुस्ताख लड़की और बेवकूफ भी, जानती नहीं कि इससे सच उगलवाने के मेरे पास काफी जहर है। नहीं रुक क्यों गए? चलिए चलिए, गले मिल गए। दुश्मनी से अच्छा तो प्यार है। प्यार तुम्हें मिलाए गले लोटे से? नहीं। अब जहर किसी भी वक्त आ सकती है, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। नहीं, उससे पहले हमें एक और काम करना है। क्या? मैं जहर की कैद से तो निकल गई हूँ, पर अब मुझे उसके शक के दायरे से भी निकलना होगा, नहीं तो वो मुझे फिर पकड़ लेगी। जासूस बनने का बड़ा शौक है ना तुम्हें? चोरनी जी मुबारक हो, जासूस बन गई आप। हो गया ना जहर को शक। अब ये शक की सुई तुम कैसे हटाओगी? आज तो तुम्हारी खैर नहीं है यास्मिन। मैं बताती हूँ, सब बताती हूँ। पहले तुम आईने के सामने जाकर खड़ी हो जाओ। आंखें खोलो। तेरे पास ऐसे बेहुदा मजाक के लिए वक्त नहीं है यास्मिन।
मुझे बस उस इंसान का नाम जानना है जिसने तुम्हें ये बताया कि भाईजान वजीर थे। मैं नाम नहीं, मैं तो चेहरा दिखा रही हूँ। मैंने तुम्हें ये बताया कब? नींद में। तुम्हें नींद में चलते चलते बड़बड़ाने की आदत है कि नहीं? हो सकती है। हो सकती नहीं है। उस दिन रात में तुम चलते चलते नींद में बड़बड़ा रही थी और अपने भाईजान को कोस रही थी कि कैसे उनके वजीर से सुल्तान बनने के सफर में तुमने उनका साथ दिया। और वो है कि उस निकम्मे शहजादे पर यकीन कर रहे हैं और तुम पर नहीं। ये मैंने क्या कर दिया? अपने भाईजान का राज खुद ही से बता दिया। वही तो, वरना मुझे कैसे पता चलता कि तुम्हारे और तुम्हारे भाईजान के बीच में निकम्मे शहजादे नाम की खटास आ गई है। बात भाईजान को पता चल गई तो वो बहुत नाराज होंगे, बहुत। इसीलिए मैं उनसे कुछ नहीं कहूंगी। तुम्हारा राज बिल्कुल महफूज है। देखा जिनो, हमारी तरकीब कमाल की है ना। देखो, अब क्या है ना, नींद में चलना एक बीमारी है। उसमें इंसान कभी सच बोलता है, कभी झूठ बोलता है ना। इस बात पे इतना गौर मत करो, भूल जाओ। हाँ, आज से बादाम खाना बंद। समझो, भूल गई। मुझे तो कुछ याद ही नहीं है। वैसे मैंने सुना है कि खानदानी लोग किसी का एहसान नहीं रखते, मदद के बदले मदद करते हैं। या फिर आप लोग खानदानी हो ही नहीं। अब जाओ, तुम आजाद हो। शुक्रिया। ये नींद में बात करने वाली बीमारी तो बड़ी खतरनाक है। या अल्लाह। शाबाश, जहर के साथ ऐसा ही होना चाहिए था। पर यास्मिन, अब तुम थोड़ा संभल कर रहना। हार मानने के बाद चुप नहीं बैठेगी जहर। वैसे चुप बैठना तो तुम्हें भी नहीं आता। हाँ हाँ, बोलो चोरनी, बोलो, जी भर के बोलो। अब तो आका की आंखें ठीक हो गई हैं। अब कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तुम खुद तकलीफ में थे, फिर भी मेरी मदद के लिए आ गए। उसके लिए शुक्रिया। दोस्ती की है, निभानी तो पड़ेगी। ये किसने कहा है? कहा तो नहीं, पर एक दिन कहेगा जरूर। चलो चटर पटर। मेरा बच्चा है तू। मुझे तुम पर नाज है। नहीं रहेगा। जैसे ही आपको पता चलेगा कि आज रात हम जफर के साथ मुहिम पर निकल रहे हैं, पर एक मासूम की जान बचाने के लिए हमें ये करना ही पड़ेगा। अम्मी, क्या हुआ? बड़ी उस्ताद, रास्ता सही हो या गलत, अगर उस रास्ते पे चलकर किसी मासूम की जान बचती है तो क्या करना चाहिए? जान से बढ़कर ईमान होता है। जिस बात को ईमान ना माने वो मत करो। वो मासूम अगर तुम्हारा अपना है, वो जरूर इस बात को समझेगा। सुल्तान ने बुलाया है, आपकी मुहिम का वक्त हो गया है। क्या इस शैतानी मुहिम पर मत जाओ लादिन।
अलादीन, सही राह पर चलने वालों की आंखों में यकीन होता है, पर तुम्हारी आंखों में सिर्फ सवाल ही सवाल है। मैं ऊपर वाले से दुआ करूंगी कि वो तुम्हें सही रास्ता दिखाए, उसे पहचानने की, उस पर चलने की हिम्मत भी दे। अलादीन जानबूझकर कोई गलत काम नहीं करेगा। जरूर कोई बात है जो हमसे छुपा रहा है। या अल्लाह, इस नेक बंदे को सही रास्ता दिखाना। ये जरूर किसी मुश्किल में है। किसके लिए दुआ कर रही हैं बड़ी उस्ताद? अलादीन के लिए। अलादीन के लिए? अलादीन, आज वो काली रात आ चुकी है जब हम किसी खास की कुर्बानी देकर काले चिराग को हासिल करेंगे। आओ चलो। ठीक हो जी। सुल्तान, आपने उस बेचारे को वहां पर क्यों लटका के रखा है? बेचारा नहीं, गद्दार है, गद्दार। पहले इसकी जिंदगी हमारे काम आई और आज इसकी कुर्बानी काम आएगी। अरे ये वही है, वही खास चीज जिसकी आज हम कुर्बानी देकर काले चिराग की मुहिम की शुरुआत करेंगे। बेहतरीन। सुल्तान, कुर्बानी? वो भी इसकी? इस बेचारे को देखिए सुल्तान, इस बेचारे को देखिए, कितना पतला दुबला है। शैतान नाराज हो जाएंगे। इसकी दीजिए, इसकी देखिए कितना तंदुरुस्त है। शैतान खुश हो जाएंगे। बिन मांगी राय और बिन बुलाए मेहमान, हमें दोनों से ही चिढ़ है। आज हम इसकी कुर्बानी देकर काले चिराग की मुहिम की शुरुआत करेंगे। शैतान का सच्चा यार सफर, कत्ल को है तैयार सफर, हम हैं तैयार सफर।
हमें अलादीन के लिए बहुत डर लग रहा है, पर हमारा यकीन हमारे डर से बड़ा है। हमें यकीन है कि तू अपने नेक बंदे अलादीन को सही रास्ता जरूर दिखाएगा। या अल्लाह, इस मासूम को बचाने का कोई तो रास्ता दिखा। या अल्लाह, इस मासूम को बचाने में हमारी मदद कर। सुल्तान, हमने आपसे कहा था आज का दिन मुहिम के लिए अच्छा नहीं है। ऊपर वाला भी आपका साथ नहीं दे रहा है। अलादीन, तुम्हें एक राज की बात बताएं। वहां ऊपर एक नहीं, दो हैं। और उस दूसरे वाले से हमारी खास है। तुम फिक्र मत करो। ये शैतान की आग है। इसे कोई मामूली तूफान, आग या पानी नहीं मिटा सकती। अलादीन, ये हमारे ऊपर वाले का इशारा है कि वो हमारे साथ है। बेहतरीन,
क्या हुआ? सुल्तान, ये कोई आम बारिश नहीं है। ये तो खून की बारिश है। तू अपने दुश्मनों को अपने गुस्से की आग में जलाना चाहता था ना जफर? उस आग और तेरी शैतानी मंसूबों पर कुदरत ने पानी फेर दिया। मेरी दुआ कबूल हो गई। अब तू कभी मेरी पाक आग का गलत इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, ना किसी मासूम का खून बहेगा, और तेरे ये काले चिराग का ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। इसे इंसाफ कहते हैं सफर, इंसाफ। ऊपर दो नहीं, एक ही शख्स बैठा है, वो जो हम सबका मालिक है, जो तुझ जैसों को उनकी औकात याद दिलाने के लिए इस दुनिया के मसलों में दखल दे रहा है और देता रहेगा। या अल्लाह, तेरा शुक्रिया।